नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, जैसा आपको थंबनेल में दिख गया होगा, आज का जो सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है वो वापस से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट। तो चलिए, डायरेक्शन टेस्ट में हम यहाँ पे डायरेक्शन के कुछ विशेष क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। कल का सेशन आपने देखा होगा, हमने कल के सेशन में एक पॉइंट पढ़ा था, रेल की धुआं की क्या निकालना, दिशा निकालना। आज इस सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे यहाँ पे किसकी बात करेंगे, तो हम लोग बात करने वाले हैं परछाई की दिशा निकालना। जो आज का जो आपका टाइप रहेगा, टाइप नंबर सेकंड, उसमें हम निकालेंगे किसकी दिशा, परछाई की दिशा निकालना। तो आइए बात करते हैं परछाई की दिशा निकालने के बारे में। ये जो परछाई है, ठीक है, इस परछाई की दिशा प्यारे विद्यार्थियों हम लोगों को यहां पे निकालनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि परछाई की जो दिशा है ना, इसको हम कैसे निकालेंगे। किसकी दिशा को निकालना है, परछाई। देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि परछाई जो है, रिफ्लेक्शन जो है, शैडो जो हमारी होती है, वो हमारी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है सूर्य पे। जो परछाई है, ये जो परछाई है, ये कहीं ना कहीं हमारी किस पे डिपेंड करती है, सूर्य पे। क्योंकि परछाई हमेशा लाइट में बनती है, अंधेरे में कभी भी परछाई नहीं बनती। तो परछाई जो है वो किस में बनती है, लाइट में। इसीलिए आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान रखना है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को दो भागों में बांटा जाता है, सुबह और शाम। मतलब जब भी आप परछाई की दिशा निकालोगे ना भाई, तो परछाई की जो दिशा है उसको निकालने के लिए आपको सूर्योदय से सूर्यास्त तक, यानी कि सनसेट से लेकर सनराइज जो होता है हमारा, सनराइज का मतलब क्या होता है, सूर्योदय। सनसेट का मतलब क्या होता है, सूर्यास्त। यानी कि सनराइज से लेकर सनसेट तक का जो समय होता है उसको हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम पहले पार्ट को बोलेंगे सुबह और दूसरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, शाम। ठीक है। सवाल ये उठता है कि इस परछाई की दिशा को हम निकालेंगे कैसे, हमें ये जानना होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहली जो हेडिंग हमें यहां पे लिखनी है, उस हेडिंग का नाम है हमारी सुबह। क्या है, सुबह। सुबह को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्निंग। सुबह को क्या कहते हैं, मॉर्निंग। यानी कि दो पार्टों में हमें डिवाइड करना है, जिसमें हम पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। अब देखिए, मॉर्निंग का जो टाइम है वो आपसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपका जो फेस है, सपोज कीजिए कि आपका जो फेस है वो फेस आपका इस तरीके से है। ठीक है। तो इधर की साइड में आपका जो हाथ होगा ना, वो होगा बायां। मतलब फेस अगर ऐसे है तो इधर की साइड में कौन सा हाथ होगा, लेफ्ट। और इधर की साइड में आपका जो हाथ होगा वो होगा कौन सा, दाया। मतलब एक तरफ हमारा हाथ लेफ्ट हो गया और एक तरफ हमारा हो गया राइट। अब सपोज कीजिए कि आपका फेस ऊपर की साइड है ऐसे। ठीक है। अब इधर की साइड में हमारा दायां हाथ हो गया और इधर की साइड में हमारा कौन सा हाथ हो गया, बायां। क्लियर हुई बात जो मैंने समझाई। अगर हमें परछाई की दिशा निकालनी है, परछाई को जैसा आपने यहां देखा, ठीक है, ये जो परछाई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या हो गई, शैडो। ठीक है, शैडो हो गई। तो इस तरीके से हम अपने हाथों को दर्शा सकते हैं। लेकिन क्यों, सब समझिएगा। यहां पे पॉइंट ये है कि सुबह के समय जो सूर्य होता है ना, वो इधर होता है।
ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा हो गया सूर्य। ये मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, और मॉर्निंग का जो टाइम होता है, सूर्य जो होता है वो आपके राइट में होता है, इधर की साइड में। समझ गए बात? ठीक है, देखो कंसेप्ट क्या बोला गया है आपको। सुबह के समय जो सूर्य आपका होता है वो आपके किधर होता है, पूर्व दिशा में होता है। अब पूर्व दिशा आप लोगों को दिख गई यहाँ पे, ठीक है। अब सुबह के समय जो सूर्य है, जो सूर्य देवता है हमारे, वो हमें किधर दिखाई देते हैं, पूरब में। अब जाहिर सी बात है कि अगर सूर्य अगर इधर है तो इसकी किरणें बिल्कुल सीधी जाएंगी इधर की तरफ। ये इसकी कौन जा रही है, किरणें जा रही हैं। सूर्य इधर, किरणें उधर। जब किरणें उधर जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो परछाई है वो आपकी यहां पे बनेगी। यहां पे आपकी क्या बनेगी, तो यहां पे आपकी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, परछाई। ठीक है, नोट करो फटाफट, कंसेप्ट को नोट करो जो मैंने आपको लिखाया है यहाँ पे। आपको क्लियर यहां पे मेंशन किया गया है कि सुबह का टाइम चल रहा है, सूर्य अगर इधर होता है तो परछाई आपकी इधर बनती है। क्लियर हो गई बात? अब हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा यहां के बाद, अब हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि सुबह का जो टाइम है वो हम कौन सा यहां पे कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को आप लिख लेंगे सबसे पहले, और क्या लिखेंगे कि सूर्योदय से दिन के ठीक 12 बजे से पहले के समय, सूर्योदय से दिन के ठीक 12 बजे से पहले के समय को सुबह कहा जाता है। सुबह के समय, सुबह के समय सूर्य हमारे, सुबह के समय सूर्य हमारे पूर्व में होता है। सुबह के समय सूर्य हमारे किधर होता है, पूर्व में होता है। ठीक है, ध्यान दो इस पॉइंट को कि जो टाइम होता है आपका सुबह का, उस सुबह के समय जो सूर्य हमारा होता है वो हमारा किधर होता है, पूर्व में। जैसे आपको यहां पे दिया है, सुबह सूर्य इधर हो गया। अब सूर्य अगर पूरब में तो उसकी किरणें किधर जाएंगी, पश्चिम में जाएंगी। और जाहिर सी बात है कि जिधर सूर्य की किरणें जाती है ना भाई, उधर ही हमारी परछाई बनती है। अब क्योंकि सूर्य की किरणें पश्चिम में जा रही हैं तो इसका मतलब हमारी परछाई जो है, जो हमारी शैडो है, वो भी हमारी किधर बनेगी, पश्चिम में। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, जो पॉइंट आपको दिया था ये रहा, सुबह के समय सूर्य हमारे पूर्व में होता है, तथा तथा उसकी किरणें, उसकी किरणें पश्चिम की ओर जाती हैं, पश्चिम की ओर जाती हैं। इसलिए हमारी परछाई भी पश्चिम में बनेगी, पश्चिम में बनेगी। ठीक है, पूरा कंसेप्ट नोट कीजिए फटाफट। सुबह के समय जो सूर्य है वो हमारे पूर्व में होता है, तथा उसकी जो किरणें हैं वो पश्चिम की ओर जाती हैं। इसलिए जो हमारी परछाई बनेगी, वो हमारी परछाई है वह किधर बनेगी, पश्चिम की ओर बनेगी। चलो फटाफट नोट करो, पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझा दिया गया है और जानकारी आपको दे दी गई है कि किधर सूर्य की किरणें जाती हैं और किधर हमारी परछाई बनेगी। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब देखिए, ये आपके सामने पूरा पॉइंट हो गया कि परछाई की दिशा निकालनी है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को दो भागों में बांट देंगे, सुबह और शाम। अब सूर्योदय से दिन के ठीक 12 बजे से जो पहले का टाइम है उसको सुबह कहा जाएगा, और सुबह के समय सूर्य हमारे पूर्व में होता है तथा उसकी किरणें जो है वो आपकी पश्चिम की ओर जाती हैं। इसलिए हमारी जो परछाई बनेगी वो भी आपकी किधर बनेगी, पश्चिम में। ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब मान लीजिए कि इस कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूं, और मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, और वो क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि सुबह के समय रवि
स्कूल जा रहा था तो उसने उसने देखा कि उसकी परछाई उसकी परछाई उसके बाएं हाथ पर पड़ रही थी, तो वह किस दिशा में जा रहा था। यह आपको एक क्वेश्चन दिया, पढ़िए फटाफट क्वेश्चन को। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। फटाफट रीड कीजिए क्वेश्चन को भाई। बताइए क्या बोला गया है। यहां पे जो कंसेप्ट आपको दिया गया है इसको आप ध्यान से पढ़ो। आपको सबसे पहली जो जानकारी दी गई है वो दी गई है कि टाइम आपको कब का दिया गया है, सुबह का। अब हम जानते हैं कि सुबह के समय सूर्य हमारे पूर्व में होता है, मतलब इधर। अगर सूर्य उधर होगा तो हमारी परछाई जो बनेगी वो इधर बनेगी। मतलब सूर्य उधर है तो इधर की साइड में हमारी क्या बनेगी, परछाई। अब जो परछाई बन रही है वह हमारे कौन से हाथ में पड़ रही है, बाएं पे। इसका मतलब इधर की साइड में हमारा कौन सा हाथ होना चाहिए, बाएं। देखिए अगर मैं ऐसे फेस करके जा रहा होता तो परछाई मेरे पीछे पड़ती, अगर मैं ऐसे पेश करके जाऊं तो परछाई मेरे सामने पड़ेगी, अगर मैं नीचे की तरफ पेश करूंगा तो परछाई मेरे दाएं हाथ में पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ऊपर की ओर पेश करके चलूंगा इस तरीके से तो परछाई मेरे कौन से हाथ में पड़ेगी, आप देख सकते हो कौन से हाथ में पड़ रही है, बाएं पे। तो इसका मतलब हो गया कि सुबह के समय जब रवि जा रहा था तो वह कौन सी दिशा में जा रहा था, तो भाई वह जा रहा था कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। नोट कर लो, नोट करिए फटाफट। जो जाने की जो दिशा है वह यहां पे कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा यहां पे बन जाएगी। क्लियर हुई बात। टाइम आपका कब का आ गया, सुबह का। ठीक है, सुबह के टाइम का पूरा कंक्लूजन निकल गया। ये लेफ्ट राइट हो गए, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आप लोगों ने यहां पे रीड कर लिया। अगर लेफ्ट राइट सारी जानकारी अगर आप लोगों ने रीड कर ली हो तो आगे बढ़ने का प्रयास करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब सुबह के बाद जो पॉइंट आएगा परछाई में वह आपका पॉइंट आएगा कौन सा, शाम। यानी कि अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे कब की, इवनिंग की। अब शाम के टाइम अगर हमें अपनी परछाई निकालनी है तो शाम के टाइम परछाई कैसे निकालेंगे, ठीक है, ध्यान दो सभी। यहां पे मान लीजिए अभी मैंने जैसे आपको समझाया कि ये आपका फेस हो गया, इधर की साइड में देखो हाथों की स्थिति चेंज नहीं होगी। इधर बायां हो गया यानी कि लेफ्ट, इधर आपका दायां हो गया यानी कि इधर आपका कौन सा हाथ हो गया, राइट। क्लियर बात। इसी प्रकार अगर आप इस पोजीशन में खड़े तो इधर की साइड में आपका दाएं हाथ हो गया और इधर की साइड में आपका कौन सा हाथ हो गया, बाएं। यानी कि इधर लेफ्ट और इधर राइट। क्लियर। अब सवाल आपका ये उठता है कि टाइम जो है वो शाम का है। अब शाम के समय अगर हम सूर्य को देखें तो आपको ध्यान रखना होगा कि शाम के समय सूर्य जो है वो पूरब से चलकर आपका किधर आ जाता है, तो सूर्य आपका आ जाता है पूरब से चलकर किधर, पश्चिम में, जैसा आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो आ गया कि नहीं आ गया। सूर्य पहले पूर्व में था लेकिन शाम के टाइम सूर्य किधर आ गया, पश्चिम में। अब देखिए सूर्य अगर पश्चिम में आ गया तो जाहिर सी बात है इसकी जो किरणें आएंगी वो इधर आएंगी, और जब किरणें इधर आएंगी तो इधर की साइड में हमारी क्या बन जाएंगी, परछाई बन जाएंगी। अर्थात अब जो हमारी परछाई बनेगी वो हमारी परछाई पूर्व के बजाय किधर पश्चिम के बजाय किधर बनेंगी, पूरब में। ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है कि शाम के बारे में जानकारी क्या लेंगे। तो शाम के बारे में आप ये लिखेंगे कि दिन के ठीक 12 बजे के
बाद से लेकर सूर्यास्त तक के समय को शाम कहा जाता है। शाम कहा जाता है। शाम के समय सूर्य हमारे पश्चिम में होता है। यानी कि जो आपका टाइम आता है शाम का, उस शाम के समय सूर्य हमारे पश्चिम में होता है तथा उसकी किरणें पूर्व की ओर जाती हैं। इसलिए हमारी परछाई पूर्व में बनेंगी। इसलिए जो हमारी परछाई है, वो हमारी परछाई आप देख सकते हो किधर बनेंगी, पूर्व में। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोला गया है आपको? टाइम जो दिया गया है वो आपका कब का दिया गया है? यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम दिया है शाम का। अब शाम के समय के बारे में हमें जो जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि जो दिन के ठीक 12 बजे का टाइम होता है, ठीक है, 12 बजे के बाद से लेकर जो सूर्यास्त तक का जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं? शाम कहते हैं। और शाम के समय जो सूर्य होता है वो हमारे पश्चिम में होता है तथा उसकी जो किरणें जाती हैं वो पूर्व की ओर जाती हैं। इसलिए हमारी जो परछाई बनेंगी वो हमारी अब बनेंगी किधर? पूर्व में। क्लियर बात? तो इवनिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे लिखा दी गई है, आप फटाफट यहां पे नोट कर लें। चलिए फटाफट नोट कीजिए भाई, शाम की जानकारी आपको दी गई है, फटाफट सभी बच्चे यहां पे नोट कर लेंगे। क्लियर? कौन सा टाइम दे दिया? शाम का। अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल जो आपका बनेगा वो आपका एग्जाम्पल कैसा बनेगा, यहां पे मुद्दा आपका ये उठता है। ठीक है, अब जब बात कर रहे हैं शाम की, चलिए फटाफट नोट कीजिए भाई यहां तक की जानकारी। देखिए यहां जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि शाम के समय मैं बाजार जा रहा था तो मैंने देखा कि मेरी परछाई मेरे दाएं हाथ पर पड़ रही थी। तो मैं किस दिशा में जा रहा था? तो मैं किस दिशा में जा रहा था? चलिए फटाफट क्वेश्चन को नोट कीजिए, जो क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है। अब आपको जो जानकारी यहां पे लेनी है वो भाई यहां पे जानकारी सिर्फ इतनी लेनी है कि जो आपको टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहां पे प्रयास करेंगे। ठीक है, अब प्रयास तो हमें क्या करना है ये आप जान ही गए होंगे। चलिए फटाफट नोट कीजिए भी, क्या करना है आगे बताइए। अब जो टाइम आपको दिया है यहां पे हम देख सकते हैं हमें कौन सा टाइम दिया गया है? शाम का। अब शाम का टाइम दिया है तो आप जानते हैं कि शाम के टाइम सूर्य जो होता है वो इधर होता है। यहां पे कौन हो गया? सूर्य। अब सूर्य की किरणें सामने जाती हैं और सामने की तरफ, इसका मतलब पूर्व दिशा में हमारी क्या बनेगी? पूर्व दिशा में हमारी बन जाएगी, क्या बन जाएगी? परछाई। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि परछाई जो बन रही है वह हमारे कौन से हाथ पे बन रही है? दाएं पे।
मतलब हमारी जो परछाई बन रही है वो हमारी परछाई हमारे दाएं हाथ पर बन रही है। तो इसका मतलब होगा कि इधर की साइड में हमारा जो हाथ होगा वो हाथ कौन सा हो जाएगा, दाएं हाथ हो जाएगा। अब दाएं कब बनेगा, जब यहां पे भी मैं किधर जा रहा हूं, उत्तर में। ठीक है, कहां जाऊंगा, ऊपर। जब ऊपर जाऊंगा तभी तो इधर दायां बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर भी मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं, उत्तर दिशा में जा रहा हूं। चलिए नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा। यहां पे एक और पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको परछाई की जो दिशा निकलवाई है उसको मैंने दो भागों में आपको डिवाइड किया है, सुबह और शाम। दिन के जो सूर्योदय होता है उससे दिन के ठीक 12 बजे से पहले का जो समय होता है उसको हम सुबह कहते हैं। ठीक है, और 12 बजे के बाद से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, शाम कहते हैं। लेकिन हमारे पास एक टाइम बच गया और वो टाइम बच गया सुबह 12 बजे का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिन के ठीक 12 बजे सूर्य जो होता है वो हमारे बिल्कुल ठीक सर के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, सिर के ऊपर होता है। तो सूर्य हमारे क्योंकि सिर के ऊपर होता है इसलिए उस समय हमारी परछाई नहीं बनती है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि दिन के ठीक 12 बजे सूर्य हमारे सिर पर होता है। दिन के ठीक 12 बजे सूर्य हमारे सिर पर होता है, इसलिए उस समय इसलिए उस समय हमारी परछाई नहीं बनती है। ठीक है, दिन के ठीक 12 बजे सूर्य जो है वो हमारे कहां हो जाता है सिर पे हो जाता है, इसलिए उस समय जो हमारी परछाई है वो नहीं बनती है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, क्लियर हुई बात। दिन के ठीक 12 बजे सूर्य हमारे किस पे हो जाएगा, सिर पे, इसलिए उस समय हमारी जो शैडो है, हमारी जो परछाई है वो नहीं बनती है। तो इस तरह हमारा जो परछाई वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त। अब जो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे दूरी व दिशा निकालना। अगला जो टाइप आएगा वो टाइप आपका आएगा, हमें निकालनी है दूरी भी व साथ में क्या भी निकालनी है, दिशा भी। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको पहले से यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। क्वेश्चन आपका बोथ लैंग्वेज में यहाँ पे दिया गया है, आपका हिंदी में भी दिया गया है और आपका इंग्लिश में भी दिया गया है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ गौर कीजिए और इसका आंसर देने का प्रयास आप लोग करेंगे। बताइए क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां बोला गया है कि राम जो है वो 8 किलोमीटर पूर्व में जाने के बाद, यहां पे हमने एक जगह बनाई, 8 किलोमीटर राम किधर गया, पूर्व में गया। तो ये हमने लिख लिया 8 किलोमीटर पूर्व। ठीक है, पूर्व में जाने के बाद 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। 6 किलोमीटर किधर चलता है, उत्तर की ओर। उत्तर आपका ये हो गया और यहां पे वो चल रहा है कितने किलोमीटर, 6। अब क्वेश्चन कह रहा है तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब उसका जो प्रारंभिक स्थान है उससे आपको दूरी निकालनी है। तो प्रारंभिक स्थान बताइए कहां है, ये रहा। तो यहां से ये दूरी आपको कैलकुलेट करनी है। आपको याद होगा कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी। आपको ध्यान होगा कि मैंने जोड़े बताए थे 3 का, 4 का, 5 का, 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है, इस तरीके से दूरी बताई थी। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, 6 और 8 के साथ सीधे जोड़े में 10 आ गया, लेकिन यहां पर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया और ये आपका सामने हो गया कर्ण। कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेंस। क्या कहते हैं, कर्ण को हम हाइपोटेंस। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, कर्ण निकालने के लिए हम एक तरीका यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आधार का तो स्क्वायर कर दे प्लस लंब का स्क्वायर कर दे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा 64 प्लस 36, ये आपका हो गया 100।
और 100 से अगर बाहर निकलेंगे तो आपकी जो दूरी आएगी वो यहाँ पे बन जाएगी 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर आपको दी गई है ऑप्शन बी में। तो आप नोट कर लो, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बना वह यहाँ पे बन गया ऑप्शन संख्या बी। चलिए फटाफट नोट कीजिए, आंसर आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको दिख गया होगा, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पे इसका राइट जो आंसर है वो आपका यहाँ पे बन गया। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पे आपको ये के कर लेते हैं, ऐसे कर लिया इसको। बताओ क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करो। बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए यहां पे आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति है वह पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर जा रहा है? 6 किलोमीटर। कोई व्यक्ति है पूर्व दिशा में गया 6 किलोमीटर, यहां से हमने पूर्व में ले गए उसको, कितने किलोमीटर ले गए? तो ये हम ले गए 6 किलोमीटर। आगे बोला गया है चलकर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इधर गया, दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब नीचे, और कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है? 4। आ गया 4 किलोमीटर। अब देखिए आगे क्या बोला है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चल रहा है। फेस ऐसे हो गया, वापस दाएं मुड़ेगा मतलब इधर की साइड में मुड़ेगा, और इधर की साइड में कितने किलोमीटर चल रहा है? तो ये चल रहा है कितने किलोमीटर? 3। क्लियर बात? अब देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला गया है तो प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या है, मतलब आपको ये वाली जो दूरी है ये निकालनी है। अगर इस दूरी को हम लोग निकालेंगे तो हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल बनेगा आपका इस तरीके से। देखिए ये अगर 4 है तो ये भी कितने किलोमीटर हो जाएगी? 4। ये यहां से यहां तक 3 है, तो यहां इधर की साइड भी 3 हो गया, और इधर की साइड भी कितना हो गया? 3। दोनों साइड 3-3 हो गया। ठीक है, 3 आपका उधर भी हो गया, इधर भी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये 90 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है, इसके जस्ट सामने आपका क्या होता है? कर्ण। कर्ण निकालने के लिए क्या करना है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पे कर्ण अगर निकालना है तो आपको करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, रूट में आ गया 25, और बाहर अगर निकलेंगे तो आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर आपको दिया गया है यहां पे ऑप्शन संख्या ए में। तो नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट जो आंसर आ गया वो आपका यहाँ पे बन गया विकल्प ए। ठीक है, टाइम से पहले शुरू करो। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपको दिया गया है उसमें बोला गया है कि राहुल 5 किलोमीटर दक्षिण में जाने के बाद, राहुल सबसे पहले गया 5 किलोमीटर दक्षिण में। यहां से हमने चलाया 5 किलोमीटर, इधर किधर गया? दक्षिण में। आगे देखो क्या बोला है, जाने के बाद 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। देखिए ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब 5 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर 10 किलोमीटर वापस जाएगा, तो 5 तो यही कवर कर लिया, तो बचा कितने किलोमीटर? 5। यानी कि ऊपर तो वो 5 ही गया ना प्रारंभिक स्थान से। भाई ऊपर की साइड में प्रारंभिक स्थान से कितना गया है? 5 ही गया है। अब देखो क्या बोला है, इसके बाद 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो इधर की साइड में कितने किलोमीटर, सॉरी, तो वह इधर की साइड में कितने किलोमीटर जाता है? 5। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी, तो यहां से अगर दूरी निकालेंगे तो यही निकालेंगे ना भाई, जो दूरी निकालेंगे वो ये निकालेंगे। अब देखो ये जो है ये आपका 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है? कर्ण। अब आपको ध्यान रखना है कि जब आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है और लंब और आधार दोनों की दूरी समान आ रही है, तो जो समान दूरी है ना उसको उठा लो। यहाँ पे समान दूरी कितनी दी हुई है? 5। समान दूरी को उठाने के बाद √2 लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर त्रिभुज आपका बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? राइट एंगल। अगर राइट एंगल आपका बन रहा है
और आपका लंब, ठीक है, प्लस आधार, अगर दोनों की जो दूरी है अगर वह समान होती है तो हमें क्या करना है, समान दूरी को लेकर √2 लगा देना है, जो आपको यहां पे दिख रहा है ऑप्शन सी में। चलिए नोट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बन गया वो यहां पे बन गया ऑप्शन संख्या सी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आपका आने वाला है, क्वेश्चन नंबर यहां से आएगा 4। ये लीजिए, ये अभी आपको पढ़ाया गया है ये क्वेश्चन, बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थोड़ी देर पहले ही कराया है ये क्वेश्चन मैंने क्या कराया कि शाम के समय खुशी अपने खेत से जा रही थी, उसने देखा कि प्रिया जो कि उसके सामने से आ रही है की परछाई खुशी के दाएं पड़ रही थी। आप ये देखो कि टाइम कौन सा दिया गया है आपको, शाम का, पहली बात। अब शाम के समय जो परछाई बनती है वो पूर्व में बनती है, मतलब इधर बनेगी, ये परछाई बन गई। आगे क्या बोला गया है, परछाई, अब यहां पे बोला है कि परछाई खुशी के किधर पड़ रही थी, दाएं, यानी कि इधर। आपका कौन सा हाथ होना चाहिए, दाएं, लेकिन ये दायां हाथ किसका होना चाहिए, खुशी का। और इधर की साइड में दायां तब आएगा जब आपका जो फेस है वो ऊपर होगा, यानी कि खुशी का जो फेस है वो होगा ऊपर, ठीक है। और उसने देखा प्रिया उसके सामने से आ रही है, तो इसका मतलब ऐसे कौन आ जाएगी, नीचे की तरफ फेस करके कौन आ जाएगी, तो नीचे की तरफ फेस करके आ जाएगी प्रिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए, तो प्रिया किस दिशा में जा रही है, आप देख सकते हो प्रिया नीचे जा रही है, यानी कि दक्षिण दिशा में। तो आपका राइट आंसर जो बना वह है यहां पे बन गया ऑप्शन संख्या सी। चलिए नोट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बन गया वो आपका बन गया यहां पे ऑप्शन सी। आगे बढ़े नेक्स्ट पे, आइए अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ये लीजिए, यहां बोला गया है कि एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। कोई मनुष्य है वह दक्षिण दिशा में कितने मीटर चलता है, 30। तो यहां से इधर कितने मीटर चल गया, तो 30 मीटर गया। तब अपने दाएं मुड़कर कितने मीटर गया है, 30 गया है। दाएं का मतलब इधर आएगा, और यहां पे भी कितने मीटर गया है, 30, ठीक है। दोनों जानकारी क्लियर है। आगे देखो क्या बोला है, फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर गया, मतलब इधर की साइड मुड़ा और कितने मीटर गया, तो 25 गया, ठीक है। आगे बोला है उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर गया, पेज तो ऐसे है, फिर से बाएं मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, और फिर वो चल रहा है 30, तो इस तरीके से वो आ जाएगा कितने मीटर, 30 मीटर। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 30 है, ये 30 है, तो इक्वल आएगा। तो हमें प्रारंभिक स्थान से अगर दूरी निकालनी है, ठीक है, तो ये लाइन सीधी करेगी, ये कितने मीटर है, 25, तो ये भी 25 हो जाएगा, क्योंकि ये तो आयत बन गया ना, इधर 30, इधर 30, इधर 25, इधर 25, आयत बन गया। अब क्या हो गया, तो प्रारंभिक स्थान से दूरी निकालनी है, तो यहां से यहां तक 30 हो गई, यहां से यहां तक 25 हो गई। 30 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो दूरी जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 55 मीटर, और 55 मीटर आपको यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी में, नोट कर लो। क्लियर हुआ सबका, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 6। ये लीजिए, ये डिग्री का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्या बोला गया है, यहां पे बोला है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर। दक्षिण का मतलब यहां से साउथ में अगर जाएगा तो वो इधर जाएगा, लेकिन क्या बोला है, दक्षिण की ओर चलने जा रहा है, और 10 मीटर चलने के बाद, यानी कि साउथ में कितने मीटर गया, तो यहां पे सबसे पहले गया 10 मीटर। क्लियर हो गई बात। आगे देखो क्या बोला है, चलने के बाद वह 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। अब ऐसे जा रहा है, बाएं मुड़ेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री इधर, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और चल जाता है और 15 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब इधर की साइड में कितना कर रहा है,
15। चलने के बाद पुनः बाएं 90 डिग्री मुड़ जाता है, ठीक है, पुनः बाएं मतलब इधर की साइड में कितने डिग्री मुड़ जाता है, 90। अब क्या कह रहा है, अंतिम रूप से वह किस दिशा में चल रहा है। अब देखिए, आप गौर से देखिए किधर जा रहा है। यहां पे जो क्वेश्चन दिया है, गौर से देखिए किधर जा रहा है, तो वो ऊपर की साइड में जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि दिशा जहां से पूछी जाए वहां प्लस का चिन्ह लगा दो, ठीक है। ये नोट में आप ध्यान रखेंगे, यहां पे नोट में क्या ध्यान रखेंगे कि दिशा जहां से पूछी जाए प्लस का चिन्ह लगा दो। मतलब जिस जगह से आपकी दिशा यानी कि डायरेक्शन पूछी जा रही है, वहां पर आप लोगों को प्लस का चिन्ह लगाना है। अब यहां से दिशा पूछी है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। किधर जा रहा है, ऊपर कौन सी दिशा होती है, तो ऊपर आपकी होती है उत्तर दिशा। तो अब वह अंतिम रूप से जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो यहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, विकल्प ए। नोट करें फटाफट, क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो आपका यहां पे बन गया विकल्प ए। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। समझ में आई बात। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये लीजिए। यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग देखिए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाँ जी, क्या आएगा, यहां बोला है कि सोमू और राजू एक बिंदु से एक ही समय प्रस्थान करते हैं। मतलब कोई बिंदु है, जैसे मान लो हमने ये बिंदु लिया, इससे एक ही समय प्रस्थान कर रहे हैं। आगे क्या बोला है, सोमू उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर घंटे की गति से चल रहा है। मतलब सोमू तो चल रहा है उत्तर में, ठीक है, और ये चल रहा है कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। आगे बोला है और राजू पूर्व में 3 किलोमीटर घंटे की गति से चल रहा है। इधर कौन चल रहा है, राजू 3 किलोमीटर। सही है ना बात। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। अतः 1 घंटे बाद दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी। तो 1 घंटे के बाद दोनों के बीच कितनी दूरी होगी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये दूरी है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या करना है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 16, यहाँ पे आ जाएगा 25, और 25 कितने का स्क्वायर है, 5 का। तो बिल्कुल आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन संख्या सी। क्लियर, क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या आएगा, विकल्प सी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ये लीजिए। यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए क्या आएगा। यहां बोला गया है कि राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है। राम जो है वो उत्तर की ओर 15 मीटर जा रहा है। तो यहां से नॉर्थ में कितने मीटर जा रहा है, 15 मीटर। तो ये हो गया 15 मीटर। पहली चीज क्लियर हुई। आगे देखो क्या बोला है, 15 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है। मतलब अपने राइट मुड़ता है और 20 मीटर जाता है इधर की साइड में। ये गया 20 मीटर। फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। मतलब यहां से दाएं मुड़ा और कितने मीटर गया, तो ये गया 10 मीटर। आगे देखो क्या बोला है,
फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, फेस ऐसे है, वापस से राइट मुड़ेगा इधर की साइड में और 20 जाएगा तो बिल्कुल इससे टच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आमने सामने आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कितनी दूरी पर है? अब देखिए ये तो 15 था, ठीक है, ये जो दूरी थी पूरी की पूरी ये कितनी थी? 15। अब वो नीचे की साइड में 10 आ चुका है तो आपका आंसर आएगा 15 माइनस 10 बराबर कितने मीटर आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पे 5 मीटर। क्लियर है बात? आंसर कितने मीटर आ गया? 5। और 5 मीटर आपको किस में दिया है? यहां पे दिया गया है ऑप्शन संख्या ए में। क्लियर? समझ में आई बात? पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप में से जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर लाइव बने हुए हैं वो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो देंगे हमारे